ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਰਨਲ ਦਿਲ ਹਾਰ ਗਿਆ परवेज मुशर्रफ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਜਰਨਲ पूरी 1400 ਸਾਲ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਰਨਲ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ 40,000 ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। 40,000 ਲਸ਼ਕਰ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਖੜਿਆ, ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ 10 ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। 40,000 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛੜ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ 10 ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੜੇ ਸਹਾਬਾ 40,000 ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਤੇ ਫਤਹ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, फरमाया ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ते हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत उमर को जवाब दिता, फरमाया कुरान में मौजूद है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। थोड़े जे बंदे होवन ते वड्डियां जमातां ते गालिब आ जांदे। खालिद बिन वलीद फरमान लगे असी वेखण सी वे असी हां या कोई होर है। मैं गल दाम दलील नाल कीती, मैं तो बाद कोई मैनू ये ना कहे मौलाना सियासी बात कर दी है। ये खाली परवेज मुशर्रफ जरनल तो नहीं सी ना, पूरे मुसलमानों का जरनल सी। अलाउद्दीन खवारज़म के पिछे लग्या अलाकू खान, ते उन्हें दरिया के 30 गज की बुलंदी तो दरिया में घोड़े समेत छाल मार दी सी, गिरफ्तारी नहीं सी दी। अलाकू खान दंदा में उंगली पा के कहने लगा, ओए मैं उस मौत को भी कुर्बान जिन्हें अलाउद्दीन खवारज़म जो जरनल जमया। 1857 अंग्रेज इतने आया, जनरल बख्त खान अज तक 100 साल तो ज्यादा हो गया, 150 साल हो गया, अंग्रेज परेशान, जनरल बख्त खान असी गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते? साढ़े जनरल हो जैसा हजरत सलाउद्दीन अयूबी ते नूरुद्दीन जंगी कुर्ग के किले उत्ते मुहासरा किया। दूसरे सलाउद्दीन अयूबी ने पिछे मिस्र बगावत हो गई। आपने नूरुद्दीन जंगी नूं फरमाया कि तुसीं इत्थे बगावत जड़ा ना इत्थे मुहासरा रखो ते मैं वापस जान लगा। जो वापस चलिया ना, सलाउद्दीन अयूबी ते नूरुद्दीन जंगी नूं कहण लगा, यार दुनिया मैनूं शिकस्त खुरदा ते नहीं कवेगी कि मैं वापस जा रहा। ते नूरुद्दीन जंगी ने सलाउद्दीन अयूबी के मुंह ते इंज थपथपाया, उन्हें कहा जा तेनू किने शिकस्त खुरदा करना है, क़यामत तक मुसलमानों हर दौर सलाउद्दीन अयूबी की लोड़ रहेगी। यूसुफ बिन ताशिफीन स्पेन की पहाड़ियां ते जा चढ़े। मैं तबीयत ताम बनना भी लोग फौरन कहते जी हमने तो बुलाया था इस्लाम मिलाद के लिए, मौलाना ने बात और कर दी। ये सारी मिलाद दी गल्लां ने, सारी हुजूर दी गल्लां, गुलामां दी गल जिहड़ी आका दी गल है। स्पेन की पहाड़ियां उत्ते अल्फासू नाल जंग हो गई यूसुफ बिन ताशफीन दी, ते अल्फासू ने खत लिखिया यूसुफ बिन ताशफीन नूं। उन्हें कहा जी अल्लाह के फरिश्ते भी आ जान ना ते तू मैनूं शिकस्त नहीं दे सकदा। ते यूसुफ बिन ताशफीन अपने वजीर नूं कहा नूं जवाब लिख। वजीर ने एडा वड्डा जवाब लिखिया। उन्हें कहा दुश्मनां नूं लंबी गल नहीं करी दी, ऐ तू जवाब लिखिया। यूसुफ बिन ताशफीन अल्फासू दे उसे खत के पीछे लिख देता। उन्हें कहा मैं आ रहा हूं, फरिश्ते भेजना तो अल्लाह का काम है, मैं आ रहा हूं। दूसरे दिन जोर तो पहले पहले यूसुफ बिन ताशिफीन की फौज नूं रब ने फतह दी। अल्फासू जोर तो पहले पहले नस गया। स्पेन की पहाड़ी की चोटी ते चढ़ के यूसुफ बिन ताशिफीन ने तारीखी जुमला किया। उन्हें क्या कमीनिया तू तो कहता सी फरिश्ते आ जान, फरिश्ते तो रब ने नहीं भेजे, मुहम्मद अरबी के गुलाम के सामने एक झट भी नहीं कट सकिया। ऐ मैं तमीद तुहानूं सुनाई बात, लेकिन इत्थे ते अले फनार बेबकरियां जो पढ़ियां, इन्हां बच्चों नूं किन्ने दस्सिया खालिद बिन वलीद कौन है? खालिद बिन वलीद हाथ कितनी तलवारां टुटियां। हजरत उकबा बिन नाफे समुद्र में घोड़े पा देते। एक इन्होंने की पता है खालिद बिन वलीद मरद्या मरद्या दुनिया तो जांद्या। आप मैं जो मुल्क के शाम हाजिर होया ना, तो खालिद बिन वलीद का मिज़ार इस तरह बड़ी मस्जिद है, बड़ी सारी। लोग कहते हैं ना यहाँ मिज़ार बनाए जाते हैं। उत्ते मेरे नाल एक बंदे नाल गल की, मैं आख्या तुसीं तो कहंदे हो बड़े सगीर में अहमद रजा ने मिज़ार बनवाए, इत्थे अहमद रजा दे आया कोई नहीं, है गुंबद किने बनवाए? वो चुप हो गया। मैं आख्या इत्थे ते सहाबा आए या सहाबा दी औलाद आईयां, असीं ते गुंबद नहीं बनाए। उत्थे इतनी वड्डी मस्जिद है, तुसीं सोच सकते हो उस मस्जिद के अंदर खालिद बिन वलीद के मिज़ार उत्ते गुंबद बने हुए सी। मस्जिद कितनी वड्डी होनी, इतना जो तुहाडा एरिया ना, इतना लैके जितना मैं बैठा उस मस्जिद का एक सतून है, एक सतून है उस मस्जिद का इतना वड्डा जितना तुहाडा सारा है मेहराब ते इतना एरिया है। सुल्तान सलीम ने बनाई, जिहदे बारे इकबाल कहता है शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नवो। ते अंग्रेज़ों उत्ते भी मिज़ाइल मार दिता है। खालिद बिन वलीद ने उत्ते मस्जिद ते मिज़ाइल मारिया, फिर मस्जिद नूं तोड़ के खालिद बिन वलीद दा गुंबद ते कबर ते जाके मिज़ाइल मारिया अंग्रेज़ां। उन्हां नूं पता सी खालिद ने जो कुछ साडे नाल कीता है। हुण हज़रत अम्मार बिन यासिर दे मिज़ार ते भी मार दिता, वैसे करनी दे मिज़ार ते भी मार दिता, हज़रत सैयदा ज़ैनब दे मिज़ार उत्ते भी मार दिता। मुसलमान हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फर्द है। अभी ये इन चक्रों में पड़ा है कि खड़े होकर सलाम पढ़ना है कि बैठ के। खालिद बिन वलीद दे मिज़ार ऐ जिहड़ी मैं गल्लां कर रहा ना तुहाडे सामने दलेरी वालियां, ये मैं खालिद बिन वलीद को मांग के ले आया। मैं आप दे मिज़ार नाल सज्जा मोढ़ा ला के 2 सुन्नतां ते 3 वितर पढ़े इशा दे। मैं क्या जनाब बैठे बड़े दलेर आदमी हो, तो मैनू भी कोई दलेरी दो।
पाकिस्तान जिमें टंगा ही कमी जा रही होंगी भी लोग क्या कहेंगे, हुकूमत क्या कहेगी। उस तो बाद मैंने डर नहीं लगे तकरीर कर। खालिद बिन वलीद ने मिजार ते लिखा की सी पता है, कौलो खालिद बिन वलीद हीना हदरतुल वफात। ये गल खालिद बिन वलीद उस वेले की जो दुनिया तो जान लगे के की थी। लकी तो कजा व कजा जाफन, फरमाया मैं बड़िया बड़िया जंगा में हाजिर होया। फमाफी जसदी शिबरुन इल्ला वफी ज़रबतुन बिसैफिन औ रिमयतुन बिसहमिन औ तानतुन बिरुमहिन। फरमाया मैं बड़िया बड़िया जंगा में हाजिर होया, मेरे जिस्म उत्ते एक बालिश जगह नहीं बची जिथे तलवार ते तीर ते नेजा न लगे हो। मेरा जिस्म छलनी हो गया इस्लाम की खातिर। ते वहा नमूत अला फिराशी हथ फानफी कमा यमूतुल बईर। फरमाया खालिद ने बड़िया बड़िया जंगा में मौत नू तलाश किया, उदों ते मौत नजर ना आई ते अज खालिद नू कमजोर समझ के आ गई। आखिरी जुमला आप तो बड़ा काबिल गौर है। फरमाया फला नामत आयुनुल जुबाना। फरमाया पोस दिलां नू जाके मेरा पैगाम सुना देना कि तलवारां ते तीरां ते नेज़ियां नाल कोई मरदा ते खालिद कदों दा मर चुकिया हुंदा। मरदा इंसान उस वेले जिस वेले मौत आई होवे। मैं कहा जी इतने जरनल भी ओ भाई मैनू चाह दी नहीं लोड़, तुम बैठ मेरी गल सुनो, ना मैनू पानी की लोड़ है ना चाह दी। अब बैठ जाओ, इत्थे बैठ जाओ, मेरी गुफ्तगू मैं खत्म करने लगा, गल लंबी कोई थोड़ी करनी। बस मैं दो चार गल्लां करके तुसी अपने घर मैं अपने घर। हाँ जी, मैं ना मैनू कोई प्यास लगती ते ना मैं कोई मतलब चाह दी, मेरा गला कोई मतलब जड़ा एडा नहीं नाजुक। मैं थका हुआ, मैं हारा हुआ, बस तबीयत नासाज थी। कोई तबीयत नासाज नहीं थी, मैं आ गया आपके पास। मेंबर ते बैग के मतलब झूठ बोलने शुरू कर दिया, बड़ी मसरूफियत थी। पहले हुजूर दी उम्मत को पैसे मंगे 25,000 रुपए दो, 50,000। मैं आख्या तू तो सदागर है, तू दीन दा खैरनुमा थोड़ा है। पैसे लैके नाता पढ़नी हो रहे। ए बुखारी शरीफ में मौजूद है, सहाबा खंदक खोदी, फिर हुजूर ने फरमाया मिट्टी चाओ, मिट्टिया के टोकरे सिर ते रखे ते पेट उत्ते पदे पत्थर। पैसे लैके नाता पढ़निया तकरीर करनिया होरन, देसी घी ते खाने खा के तकरीर नाता पढ़निया होरन, मिट्टी दे टोकरे सिर ते चा के पेट ते पत्थर बदे होवे। ए बुखारी विच मौजूद है, सहाबा उस वेले हुजूर दी दात की पड़ी। फरमाया नहनुल लज़ीना बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना आबादा। फरमाओ दुनिया वालों सुन लो, हम इस हालत में भी वो गुलाम है कि जब तक जिंदा है हुजूर पर कुर्बान होते रहे। गल समझ आई? पैसे लैके लोगों की तकरीर जी 25,000 पैसे जमा कराओ मेरे अकाउंट, फिर जो है वो मेरे को किन्ने टाइम लिया भाई। ऐ मैं मुंह हूं वेख रहा, फोन उत्ते मैं गल की, मेरे को टाइम लिया, पूछो मैं तेरे को पैसे मंगे। अच्छा मैं बिन देखे आया इस मौलवी साहब को, तुम सोच सकते बिन देखे आया। मैं हुणे भी कोई नहीं पता भी मेरा मेजबान कौन है। मैं हूं देख रहा गल समझ आई? ऐसा हालत आया, मैं बीमार हाँ इतना शदीद, लेकिन मैं क्या और मौलाना पिछों मैंने गाला भी कढ़नगे, लोग भी कह मौलवी बड़े बेवफा होंगे, वादा करके नहीं आते। हालांकि मैं बीमार हाँ और हकीकत मैं बीमार हाँ, लेकिन हुजूर दे दीन वास्ते मैं जिथे भी मैंने कोई बुलाए होवे हुजूर दा गुलाम, बेईमान ना होवे। हाँ जी समझ। ऐसे हालत मैं हाई कोर्ट के सामने पत्थरों का सामना किया, आंसू गैस का सामना किया, मुमताज कादरी का जुलूस कढ़िया तो पुलिस ने आंसू गैस छोड़ दिते। मेरे नाल सारा मजमा नस गया, 5 बंदे मेरी कुर्सी ना रह गए। मैं पुलिस वाले को कहा, मैं कहा तुसी अज टैंक भी लियाओ ने तो असीं जाना कोई नहीं, खबरदार तुसी। मैं वो कहन जी असीं तो तुहानूं नहीं मारिया, उन्होंने पुलिस वाले मारिया। मैं आख्या मेरी कुर्सी उधर लै जाओ। उन्होंने पुलिस वाले के सामने क्या अस भी नहीं मारिया, मेरे गोडे नप खड़ोते, माफी दे दो। मैं आख्या ए है बात कि मुहम्मद अरबी का गुलाम होवे तो शेर भी पैरों में पै जाते होवे गुलाम। गल समझ आई? आसान वत नहीं इस वास्ते, पगड़ियां इस वास्ते बनी फिरदे हैं। हाँ होर कोई मकसद नहीं है। जिथे भी मौत आ जाए ये मुसलमान लपेट के दफन कर दे। बेटे नामियों क्या मैं थोड़े कब्रिस्तान जो लंघिया, मैं कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। लेकिन गाजी इल्मुद्दीन की कबर ते जाओ तो सवेरे टोकरे फुलों के पे होते। लोग कहते हैं पुत्र होवन तो पिछो याद रखते हैं। मैं कहा गाजी इल्मुद्दीन का विआह भी नहीं किया, उदी कबर ते टोकरे फुलों के कौन पांदा। मैं कहा इकबाल तू दस। इकबाल कहता इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ अबशी को दवा में। मैं हदीस जी पढ़नी ना हो तो मैं दसना है भाई सारी जिंदगी हुजूर आराम नहीं किया। मौलवी कादिम सवेरे जाके लम्हे पै जाए लाहौर, चूंकि राती तकरीर आया, चूंकि राती तकरीर कर रहा है, चूंकि अभी नींद का टाइम है, तो चूंकि चू चू नार इस्लाम नहीं होता। चलो इस्लाम है, हुजूर आ गए।
बस बात खत्म हो गई। क्यों जी? खल्लू बनिल कुफ्फार अन सबीली, ए इस्लाम। क्यों जी? उम्र कज़ा के मौके ते हजरत दरबारी शायर अब्दुल्ला बिन रवा हुजूर दी ऊँट दी नकेल पकड़ी, काबे शरीफ विच दाखिल हो गए। गुस्सा तो साहबा नूं पिछले साल दा ही बड़ा सी, भई इन्हां हुजूर आण क्यों नहीं दिता। ते काफिरां नूं आज दा मसला कहंदा है कि इस्लाम चूंकि अमन का दर्स देता है, तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवा को चाहिए था थोड़ा थोड़ा राह दे दो। हुजूर तशरीफ, चूंकि हमने कलमा जो पढ़ा है, चूंकि कलमा पढ़ा है, लिहाजा थोड़ा थोड़ा राह दे दो। लेकिन वो साहबा सन, आपने काफिरां नूं वेखदे ही फरमाया खल्लू बनिल कुफार अन सबीली अल यौम नदरिबुकुम अला तंजीली ज़रबन युज़ीलुल हामाम मकीली व युज़िलुल खलीलान खलीली। हट जाओ ए काफिर दे पुत्र, हुजूर आ रहे हैं, हट जाओ। तो जो भाई किया मैं बस तुहाडा थोड़ी जी गल करनी, मैं तो वापस लाहौर जा रही थी, मैं फिर मौलाना नदीम साहब नाल गल की ना कि जी वो बंदे तो बैठे हैं। फिर मैं कि चलो जी फिर चलिए कि बैठे हैं, तो मैं आ गया जनाब, तुझी नाराज नहीं होना, मैं तकरीर ही करके आया। तो ये मतलब भी नहीं मैं रोटी खवानी, मैं अज रोटी भी खानी, ये मतलब नहीं भी थोड़े को खानी। वैसे मैं तुहानू दस रहा, उन्हें बड़ी मिन्नतां कीतियां, मैं नहीं नहीं हुण मैं जाना है यार, जान इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो भुख का मजा वो राज की मिन्नत उठाए क्यों। ये केड़ा मसला है जी, भुखा मैं कदी नहीं भुखा ना। मेरी वालदा बड़े बड़े पढ़े हुए कोई नहीं सन, लेकिन समझदारियां वाली गल्लां करदे सन। कभी भी मैं ना नहीं लिया अपनी वालदा दा, हालांकि सारी तरबियत उन्हां दी है। हाँ जी बिल्कुल, असीं बचपन में जी उन्होंने मजाल है, सारी जिंदगी एक रुपए दा भी उमन हुने मिन्नत होना। मैं सारी जिंदगी उन्होंने सोना पाया नहीं वेख्या, रज के रोटी खांदे नहीं वेख्या, बिल्कुल पक्की बात है। जो उन्होंने हिसाब होया तो बहुत थोड़ा जिहा बेचारे आवाज दे देनी है, मैंने भुख कोई नहीं, कुड़ियों रोटी ना पका। फिर जो बचता सी फिर बाद छाबे में कोई खाते सी। मैं लाहौर आया, मैं बीमार होया, तो मैं कमर उन्होंने दी दोरी हो गई थी और लाठी ते आए करके, तो मैं खुंडी नवी मंगवाई, दैन चुक के सुट्टी ने, हफ्जा तू अपनी खुंडी संभाल के रख, जेड़ा तेन कम लाया वो करदा रवी, हलाली रवी। तो जो एक गल इंजे बिल्कुल सारी जिंदगी मजाल है। मैं दो तीन मेरे नाल ही कोई बीमार सन, चार पांच मैं भी, ते मैं नमाज जोर दी लेट पढ़ी, तो कहने तेन मौलवी बनाया किससे, दस तू टाइम है नमाज ने जो तू फिर पढ़ना। और मैं आखा जी मैं पढ़िया कि तुसी पढ़े हो, मैं पढ़ी हुई तो नहीं, लेकिन नमाज टाइम नहीं होनी। बिल्कुल अज सीधी तीर होना गल करनी, वो बिल्कुल मैं कभी नमाज पढ़ना, दस तेन मौलवी पढ़ाया। एक गल मैं मां ही कर सकती, मैं तुसी तो कहना उस्तादुल उलमा साहब शेखुल हदीस साहब, बिल्कुल पक्की बात, सच्ची ते सुच्ची बात। इंज उस लाठी नाल जी पिंड की सोटी जी तरेकन दी सी कि पता नहीं बेरी दी सी, उस नाल ही दोरी कमर करके वापस चले। उन्हें कहा मैं तेरे को पता करना आई भाई मेरे पुत्र की होया। फिर मैं क्या तुझी दुआ मंगो मैं ठीक हो जाऊँ, कह लगे मंगदी है, मैं क्या मंगते तो मैं ठीक क्यों नहीं होया। वो मावा नहीं होती जिन्हें पुत्रा भी अल्लाह रसूल का नाफरमान बना दे, आप भी बीमार, तो पुत्र इहो जिहा मौलवी लक तोड़ के प्यो होवे, तो मां का रहिंदा तो कुछ नहीं। लेकिन मैनू उन्हें दलेर नहीं कोई मतलब यदि जबान से कोई शिकवा आ जाए, तो फिर मैं आखा दुआ मंगते हो तो मैं ठीक क्यों नहीं होया। कह लगी गल इंजे जिहड़ी लैन असी लगे होया ना, साडे नालों ज्यादा दुख है जे मौजूद हैं, पहले उन्हों का कम होएगा फिर साडा भी हो जाए। कोई और होंदी तो दुआवां मंग मंग के थक गई, सुनदा जी कोई नहीं, सुनाण भी कोई नहीं। एक आलिम नूं मैं गल दसी, वो कहने लगे किताबी गल नहीं। हाँ भाई इमाम गजाली फरमाते सन, या अल्लाह मैनू उस ईमान ते मौत देवी जिहड़े पिंडां दी माईयां दा ईमान। इल्म मगरिब पढ़ के खुद सर बनेंगी बीबियां, और बीबियां शोहर बनेंगी, और शोहर बीबियां। जिहड़ियां केड़ियां मावां जेहड़ियां पुत्र कह हाँ बच्चा ख्याल करिए जरा हालात नहीं ठीक। परवेज मुशर्रफ के दौर में ठीक सी, जब कैद होया ना 2 बारी, वापस किया ना पिंड, मैनू फरमान लगे मखाड़ शरीफ वाले पीरा अंगले जहर दे दी, तू केड़े बाग दी मूली है, चुप की कर बड़े मौलविया। ओ मैं आख्या जी फिर नहीं सी पढ़ाना, क्यों पढ़ाया ने, फिर ठंडे हो। मैं कहा वाले साहब जो है भी सारी जिंदगी हल वाह वाह के बेचारे थक गए, मैं भी नाले 2 डंगर खरीद देंदे, तो मैं भी हल जल आए मुड़ा आए है जी, हल वांदे रहंदे, तो मजा नहीं सी आना। मैं कहा पढ़ाया ने, तो फिर हम सुनो या जी, समझ आई बात कोई नहीं थी। हाँ सीरत फरजंद हाज उम्महात और जौहर सिद्को सफाज उम्महात, इकबाल कहना मामा दी सीरत ने फिर पुत्र में चार तवज्जो।
गल मैं जी पता नहीं किहड़े पासे मैं लै गया, गल विच हो रहे मैं अपनी वालदा नूं हमेशा मुश्किल तो मुश्किल हालात भी सदके या रसूल अल्लाह लब्बैक, इहदा माना भी होई है सदके या रसूल अल्लाह। साड़ी मझ ते गां आपस भिड़ पईयां, तो वालदा घर सन ते ओह गां दी टंग मझ दे सिंगां विच आ गई। वो फरमान लगी मैं ओहदा नक खड़ के बह गई, मैं उन्होंने भी नप लिया, बई बंदा कोल है कोई नहीं। कह लगी मैं क्या सदके या रसूल अल्लाह ते टंग बाहर निकले। क्यों जी जे मावा सदके या रसूल अल्लाह दी तुहानू सारे नूं लोरी दित्ती तां दी राती बैठे हो हुण फिर एक गल होर हुण करनी, बस गल मुकनी, एक गल होर करनी। 2018 विच इस्लाम नूं तुहाडी पर्ची दी लोड़ पै गई। मैं तुहाडे नाल सच्ची गल कर रहा, दो नंबरी नहीं बिल्कुल। इस 70 साल तुसां हुजूर दे दीन दे खिलाफ वोट दिते, नामूस रिसालत दे गद्दारां नूं दिते ने, जिन्हें असैम्बली जाके चूं भी न की हुजूर दे। अज भी मैनू लोग कहते हैं कि टीवियों इंटरनेट तो बड़े लोग बकवास करते हैं। दसो यार मुल्क के खिलाफ कोई एक जुमला कवे, सवेरे जाके एजेंसियों नप लवा और बंदा भी नपया जाए, जिथों बकवास करता उत्थे भी नपया जाए, तो हुजूर दे दुश्मने ना क्यों नहीं नपदे? बस हुजूर दा दीन तख्त उत्ते लियाओ। जदों हुजूर दा दीन तख्त उत्ते होएगा ना, ते सलाउद्दीन अयूबी दे दौर विच बुरनुस जरनैल ने इतनी गल की सी, ऐना मुहम्मदुकुम उदुओ यंसुरुकुम, किथे तुहाडा नबी बुलाओ तुहाडी मदद करे। जदों हुजूर दा दीन तख्त उत्ते बैठे होएगा ना, एक जुमला उन्हें कहा सी, ऐना मुहम्मदुकुम, बुलाओ अपने नबी नूं तुहाडी मदद करे। फिर 2 साल सलाउद्दीन अयूबी सुत्ता नहीं सी। फिर सलाउद्दीन अयूबी मन्नत मन लई सी, उन्हें या अल्लाह मैनू मौत न देवी, वला यक्तुलन्नल बुरनुसा साहिबल कुर्ब बियदिही लिअन्नहु नकज़ल अहदा व तनक्कसर रसूला। या अल्लाह जरूर बे जरूर सलाउद्दीन अयूबी अपने हाथ से गुस्ताखे रसूल को मारेगा, इसलिए कि उसने नक्शे अहद भी किया और तेरे नबी की तौहीन की। जब तुम गिरफ्तार हो गया ना, फिर 2 साल सुता नहीं सलाउद्दीन अयूबी। 20 लाख के सूट पाने वाले नूं ते भूर बन बह के जनाब पाए ते हरीसे खाने वाले नूं की पता है कि दरियाए जेलम ते दरियाए रावी ते दरियाए चनाब कितने भुखे साड़ा मारिया, कितने लोग खुदकुशियां की। लो इस्लाम ही आएगा तो फिर पूछेगा। वो बहुत डाडा है। चौधरी साहब ज़कात देनी 5 किलो 8-10 किलो का थाला, ते गरीब धुप दे विच लैंड लाई खड़े। चौधरी मैल भी देनी ते नाल रोब भी पाना है। इस्लाम बहुत डाडा है। जिस घर आटा ना होवे ना, तो इस्लाम दरवाजे ते नहीं लियांदा। इस्लाम इतना डाडा, हजरत उमर दी कंड उत्ते बोरियां लदवा के घर भिजवांदा। मैं जिस इस्लाम की गल, हाँ वो इस्लाम चौधरियों के दरवाजे के 10 किलो वास्ते अपनी इज्जत नीलाम नहीं करवाना। हाँ ये नहीं भी मैल हो। मैं जिस इस्लाम की गल कर रहा वह बहुत डाडा है। हाँ उन्होंने दियां धीयां पानामा लीक्स नहीं बनदियां, उन्होंने दियां धीयां फिर प्याज ना रोटियां खांदियां उमर बिन अब्दुल अजीज दियां थी। जिन्होंने बादशाह दियां धीयां प्याज ना रोटियां खावन, फिर 8 सूबे में जो ज़कात वापस आ जाती। ज़कात लैण वाले लोग जेब में ज़कात लैके फिरदे, लैणियां वो कहंदा तू लैणी मैं भी नहीं करनी। एको गल ने कायनात अमन भी इस्लाम दे सकदा ते रोटी भी इस्लाम दे सकदा ते गैरत भी इस्लाम दे सकदा। क्यों जनाब? ऐ मीर अब्दुल रहमान ते हुण दी गल है, जदों कैदियानी बकवास कीता ना मैं नबी हां, उदों अफगानिस्तान दे सदर सन मीर अब्दुल रहमान। कैदियानी खत लिखा, उन्होंने कहा मैं नबी हां। मीर अब्दुल रहमान साहब ने उन्हें जवाब लिखा भाई मैंने समझ नहीं आई, अफगानिस्तान आ। उन्हें पूछा मैंने खत, उन्हें क्या उन्हें तेन वड देना जात सी। हुण मीर अब्दुल रहमान कित्थों लिया गया? मीर अब्दुल रहमान है तो हुण दी गल। आप फरमांदे होंदे सन कि मेरे दौरे हुकूमत चौक सोना रख जाओ, 3 साल बाद भी ले होवे तो मैनू मार देना। ये तो हुण दियां गल्लां। हाँ जी, उस इस्लाम नाल गद्दारी हुई। हर बंदा उठ छड्डो जी केबला ते बैठ के यहूद नसारा दे जाण। मैं उन्होंने कहना सानू 5 मिनट बुलाओ, सिर्फ 5 मिनट, लंबा चौड़ा नहीं। सानू तो बुलाते नहीं। पिछले दिन मैं तकरीर की थी, डॉन न्यूज़ तो न्यूज़ के नाज मैंने तो भी नहीं आता। हाँ जी नहीं डॉन डॉन, हाँ उन्होंने मेरे क्लिप चलाया तो बह के तबसरे किए। दसो जी मौलवी क्यों जी तकरीर करना? मैं उन्होंने क्या मैं आका जो 5-6 नप्पे नहीं से कुत्ता भी नहीं कह सकते। मैं पिछले दिन तकरीर करके क्या मैं इलाके मैं कुत्ता कह छड़िया गुस्ताखे रसूल। तो मैं जो बंद रोड तो थले उतरे ना अपनी मस्जिद वाल, मेरे हाल 2-3 फरलांग तो बनता होना, एक चिट्टा कुत्ता मेरी गड्डी में पै गया सवेर नमाज वेले। कभी इधरों छाल मारे, कभी इधरों छाल मारे। मैं ड्राइवर रुकिया, मैं कहूँ टायरा थले दो यार, छाल उछल उछल के आवे। उन्हें टायरा थले दे रहा, फिर छाल मार के निकल जावे। मसीद अगे गड्डी जाके रोकी असी तो कुत्ता के गड्डी ते बह गए। मैं आखा मुड़े इस कुत्ते होया कि भैया ये की परेशानी है?
फिर मैं सोचा कोई गड़बड़ जरूर है। फिर मैं दरवाज़ा खोल के मैं कहा हो मैं गुस्ताखी रसूल ने कुत्ता क्या, वो मैं दरवाज़ा खोल के मैं कहा कुत्ते गलती हुई अंदर नहीं दूंगा, उठ के चल पे जना। दसो मैं तकरीर किसी और इलाके की थी, लाहौर के कुत्ते नूं किने वायरलेस की थी, मौलवी साहब आ रहे वल्ला वो मुंडे मेरे गवाह सारे मैं आखो की बन कुत्ता जनाब पहले तो इंज आकड़दा सी फिर इंज टुर पिया ते कहण दा मतलब होता सी मौलवी साहब होश ना गल कीती कर बादशाह असी दा साहब काफ नूं नहीं भौंके अस रसूलुल्लाह नूं भौंकना सी। ये वो टाड़े तो आकली ने टीवी ते बैठ के साडे नाल गल्लां कर मैदान क्या मैदान में गल करवा फिर दोबारा बंदा भी कोई नहीं खड़ा कीता असी फिर उत्थे जाके जनाब पटाना में जाके 1000 वोट ले 10,000 सुभान अल्लाह जगवान असी 16,000 ले सुभान अल्लाह फिर असी दो तरह चले गए मैदान ला दिता ते बेस को सम्मानी दे दी। हां जी क्यों जी इसलिए आज छापड़ा तो साडे को पैसे नहीं होंदे तामी असी कहंदा छड्डो यार जिन्हां दा काम है हो जाने साडा काम इतना ही है सुभान अल्लाह कान नहीं ना अल्लाह बेइंग ने उधर जी तो इस वास्ते कोई परेशानी वाली गल नहीं। चलो ये भी मर जाना किसी ने जाने जाने ऐलान हो जाना अल्लाह को हम सलामत करके मौलवी साहब मर गया तो कहना हो 40,000 ਨੂੰ शिकस्त दे दी 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। खालिद बिन वलीद घोड़िਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛੜ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ 10 ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੜੇ ਸਹਾਬਾ 40,000 ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਤੇ ਫਤਹ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ हजरत उमर नाराज होए फरमाया क्या कीता है ते हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत उमर ਨੂੰ जवाब दिता फरमाया कुरान ਵਿੱਚ मौजूद है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह थोड़े जे बंदे होवन ते वड्डियां जमातां ते गालिब आ जांदे। खालिद बिन वलीद फरमान लगे असी वेखना सी वे असी हां या कोई होर है। मैं गलदाम दलील नाल कीती मैं तो बाद कोई मैनू ये ना कहे मौलाना सियासी बात कर दी है। ये खाली परवेज मुशर्रफ जरनल तो नहीं सी ना पूरे मुसलमानों का जरनल सी। अलाउद्दीन खवारज़म के पिछे लगे अलाकू खान ते उन्हें दरिया के 30 गज की बुलंदी तो दरिया में घोड़े समेत छाल मार दी सी गिरफ्तारी नहीं सी दी। अलाकू खान एक दंदा में उंगली पा के कहने लगा ओए मैं उस मौत को भी कुर्बान जिन्हें अलाउद्दीन खवारज़म जो जरनल जमया। 1857 अंग्रेज इतने आया जनरल बख्त खान आज तक 100 साल तो ज्यादा हो गया 150 साल हो गया अंग्रेज पर एहसान जनरल बख्त खान असी गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते साढ़े जनरल ये हो जैसा हजरत सलाउद्दीन अयूबी ते नूरुद्दीन जंगी कुर्ग के किले उत्ते मुहासरा किया। दूसरे सलाउद्दीन अयूबी ने पिछे मिस्र बगावत हो गई आपने नूरुद्दीन जंगी नूं फरमाया कि तुसी इत्थे बगावत जड़ा ना इत्थे मुहासरा रखो ते मैं वापस जान लगा। जो वापस चलिया ना सलाउद्दीन अयूबी ते नूरुद्दीन जंगी नूं कहण लगा यार दुनिया मैनू शिकस्त खुरदा ते नहीं कवेगी कि मैं वापस जा रहा। ते नूरुद्दीन जंगी ने सलाउद्दीन अयूबी के मुंह ते इंज थप थपाया उन्हें कहा जा तेनू किने शिकस्त खुरदा करना है क़यामत तक मुसलमानों हर दौर सलाउद्दीन अयूबी की लोड़ रहेगी। यूसुफ बिन ताशिफीन स्पेन की पहाड़ियां ते जा चढ़े मैं तमीद ताम बनना भी लोग फौरन कहते जी हमने तो बुलाया था इस्लाम मिलाद के लिए मौलाना ने बात और कर दी। ये सारी मिलाद दी गल्लां ने सारी हुजूर दी गल्लां गुलामां दी गल जिहड़ी आका दी गल है। स्पेन की पहाड़ियां उत्ते अल्फासू नाल जंग हो गई यूसुफ बिन ताशफीन दी ते अल्फासू ने खत लिखिया यूसुफ बिन ताशफीन नूं उन्हें कहा जी अल्लाह के फरिश्ते भी आ जान ते तू मैनू शिकस्त नहीं दे सकदा। यूसुफ बिन ताशफीन अपने वजीर नूं क्या जवाब लिख वजीर ने एडा वड्डा जवाब लिखिया उन्हें कहा दुश्मनों नूं लंबी गल नहीं करी दी ऐ तू जवाब लिखिया यूसुफ बिन ताशफीन अल्फासू दे उसे खत के पीछे लिख देता उन्हें कहा मैं आ रहा हूं फरिश्ते भेजना तो अल्लाह का काम है मैं आ रहा हूं। दूसरे दिन जोर तो पहले पहले यूसुफ बिन ताशिफीन दी फौज नूं रब ने फतह दी। अल्फासू जोर तो पहले पहले नस गया स्पेन की पहाड़ी की चोटी ते चढ़ के यूसुफ बिन ताशिफीन ने तारीखी जुमला किया उन्हें क्या कमीनिया तू तो कहता सी फरिश्ते आ जान फरिश्ते तो रब ने नहीं भेजे मुहम्मद अरबी के गुलाम के सामने एक झट भी नहीं कट सकिया। ऐ मैं तमीद तुहानू सुनाई बात लेकिन इत्थे ते अलिफ अनार बेबकरियां जो पढ़ियां इन्हां बच्चों नूं किन्ने दस्या खालिद बिन वलीद कौन है। खालिद बिन वलीद दे हाथ कितनी तलवारां टुटियां हजरत उकबा बिन नाफे समुद्र में घोड़े पा देते एक इन्हों की पता है खालिद बिन वलीद मरद्या मरद्या दुनिया तो जांद्या आप मैं जब मुल्क के शाम हाजिर होया ना तो खालिद बिन वलीद का मिज़ार इस तरह बड़ी मस्जिद है बड़ी सारी लोग कहते हैं ना यहाँ मिज़ार बनाए जाते हैं। उत्थे मेरे नाल एक बंदे नाल गल की मैं आखिया तुसीं ते कहंदे हो बड़े सगीर में अहमद रजा ने मिज़ार बनवाए इत्थे अहमद रजा दे आया कोई नहीं है गुंबद किने बनवाए वो चुप हो गया। मैं आखिया इत्थे ते सहाबा आए या सहाबा दी औलाद आई असीं ते गुंबद नहीं बनाए
उत्थे इतनी वड्डी मस्जिद है, तुसीं सोच सकते हो उस मस्जिद के अंदर खालिद बिन वलीद के मिज़ार उत्ते गुंबद बने हुए सी। मस्जिद कितनी वड्डी होनी। इतना जो तुहाडा एरिया है ना, इतना लैके जितना मैं बैठा उस मस्जिद का एक सुतून है, एक सुतून है उस मस्जिद का इतना बड़ा जितना तुहाडा सारा है मेराब से इतना एरिया है। सुल्तान सलीम ने बनाई, जिहदे बारे इकबाल कहता है शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की लवो।